कंपीटेटिव अथॉरिटी बड़ा रजिस्ट्रार ऑल एनजीओ और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन नहीं करता, लेकिन हर सरकार का एक तरीका होता है सरकार चलाने का। वो क्या करती है, जितनी भी यूनियन उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है। कोई पनिशमेंट नहीं है, इसको ये नहीं सोचा भी ये पनिशमेंट है या ये कोई साढ़े वास्ते बड़ा एक बाउंड है कि आना है। अगर इस समाज को ऑलरेडी मिले ना उन्हें बरकरार रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं 2017 रानी साहब बड़े अच्छे तरीके जानते हैं, ये जसोटी साहब जानते हैं, बलवीर सिंह साहब जानते हैं। 123 कंटिन्यू स्ट्राइक चलाई और वो भी डी सी ऑफिस के बैठे हैं। अज कुछ 35 लाख की साड़ी स्ट्रेंथ है। टैक्सस मैन ऑल ओवर इंडिया में 35 लाख 35 लाख के कहना तुम एक फैमिली के देखोगे कितने आदमी जुड़े होंगे। कानून नहीं है गवर्नमेंट ठीक है। हर आदमी ये सोचता है कि यार मैं जगह तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये मेरे वास्तव में मिल गया बीवी भी मिल जाना, ये 15 साल भी मिल गया। ये साड़ी सोच है ना, ये सानू इतना कमजोर करा दी ना, रोज रोज इतना कमजोर कर जाने पे अस अपने लत्तां दे उपर भी पैरां दे उपर भी ठोड़े लाए की होया है ये की होया आ जिन्हें पता है सेंट्रल बैंक की नौकरी की हुई है मेरे सामने आए बैठे हैं। कितनी बारी सर थोड़े बैंक के खिलाफ मैं लैटर लिखे लिखे नहीं लिखे 6th बैंक पिछले का लिखा 7th बैंक पिछले विद इन 10 डेज या 15 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਮੇਲ ਪਰ ਮੇਲ यहाँ ਇਹ ਬੈਠੇ ਅੱਧੀ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਲ 4 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ बैठन सैल बने का आर्मी हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर या मिलिट्री जनरल रैंक का ऑफिसर बैठता दे आर इंडिजाइन उनके को सब कुछ है, गड्डियां उनके को कोठियां उन्हें मिले, रीएम्प्लॉयमेंट है। एक कर्नल जी का 1,10,000 रुपये बेसिक है, 50% उसका DA लाओ 1,60,70,000 रुपया पेंशन मिला दी, उसके बाद रीएम्प्लॉयमेंट मिला दी, रीएम्प्लॉयमेंट के भी लाख रुपया पे आती गड्डियां उन्हें मिले सब कुछ मिले, लेकिन तो कोई सुनता नहीं है, काम भी नहीं है, पता कोई नहीं देता सीनियर सुपरडेंट और सानू बोलते हो देखो अस रिकॉग्नाइज है साडा लोगो जेड़ा साडा ये जेड़ा साडे एसोसिएशन का लोगो है ये पैटर्न अस निकलना वो करा है। जितनी भी कोर कमेटी है वो डेजिग्नेटेड है और पूरा स्टैंप है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों के माध्यम से आज एक महान दिवस है जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से बोलते हैं। आज के दिन भगवान परशुराम के 16वां अवतार हुए हैं। इस धरा के ऊपर महर्षि जमदग्नि के घर माता रेणुका के घर उन्होंने जन्म लिया था। तो आज के दिन की मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी मेरे आज इस बात को सुनते हैं सभी को बहुत बहुत मुबारक। और मैं ये भी चाहता हूँ कि भगवान परशुराम ने जो कुछ किया, भगवान कृष्ण आए वो भी किसी बहाने से चले गए, भगवान राम आए वो भी गुप्तार घाट में लोप हो गए चले गए, लेकिन भगवान परशुराम एक ऐसे भगवान है जो अभी भी इस तरह के ऊपर महेंद्राचल पर्वत के ऊपर वो तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए, कि संसार में सब जगह सुख शांति रहे। तो आज के दिन को हमने शब्द ले ली है सभी ने कि हम उनके गुणों को जो कुछ उनका संस्कार की बेहतरी के लिए की। साहब ने बोला है कि ये भगवान को समझा दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण भी गए थे, लेकिन उन्होंने भगवान को बंदी बनाने की कोशिश की थी कि इसको बर्बाद किया। लेकिन बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि कुछ इस तरह के ऊपर ऐसे मानव आए हैं। मानव तो पैदा हुआ था जब मनु शत्रुपा से, जब मनु भगवान। करता हूँ कि आप हमारे आवाज़ जन जन तक पहुँचाते हैं। देखिए हमारी इस महीने की आज पहली मीटिंग है और मीटिंग का उद्देश्य होता है कि हम जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे वो वीर नारीज हैं, चाहे वो जो भी हैं, जितने भी उनके वेलफेयर के लिए जितने भी पॉइंट होते हैं उसको हम विचार विमर्श करते हैं, उनको जो परेशानी आती है उसके ऊपर करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बड़े साफ कहना चाहता हूँ कि जब से इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, मैं निंदा नहीं कर रहा, इसको कोई ये अलग तरीके से ना ले, लेकिन जब से इस सरकार ने हमारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया के पेंशनर हैं उनकी पेंशन जब से इस वर्ष में माइग्रेट की हुई है तब से लेकर के आज तक इतनी परेशानी आ रही है, इसकी मैं रिटर्न में आपको ये सबूत दे सकता हूँ कि
2014 में अगर किसी विडो की डेथ होती है और 2023 तक उसको पेंशन नहीं लगती है उसकी विडो को, और किसी एक्स सर्विसमैन की अगर 2018 को काली बिलावर से फ़ोन आया था, उनको भी आज तक पेंशन लगी। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं तंग आ गया हूँ, 1.5 साल से मैं कंटिन्यू मेल के ऊपर मेल, ट्रेलिंग मेल कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी पेंशन जो है रिवाइज नहीं हुई है। ये हमारे नायक साधु सिंह जहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी पेंशन आज तक रिवाइज नहीं हुई है। हज़ारों एग्जाम्पलें हैं हमारे में। एक हमारे गांव के हैं, चैन सिंह थे, वो हमारे एक्स सर्विसमैन, उनकी 4 साल हो गया डेथ हुए, आज तक उसकी विडो को पेंशन नहीं लगी है। मैं कहता हूँ जितनी भी सरकार ने, जितनी भी एजेंसियाँ जहाँ पे बढ़ा के रखी हुई हैं, चाहे वो वेटरन सहायता केंद्र है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है, किसी के पास भी कोई चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। ये बहुत ही दुख की बात है, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इस सरकार से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जिस तरीके से सिस्टम जो पहले था, बैंक में था, चाहे पोस्ट ऑफिस में था, जितने भी पेंशन थे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हमें भी, मैं 93 का रिटायरी हूँ, मेरे से पहले के पुरानिया साहब रिटायरी हैं, हमें किसी भी पेंशनर को कभी भी कोई पेंशन नहीं होती। कभी भी कोई पेंशन की डेथ हो जाती थी, सिंपल एक डेथ सर्टिफिकेट लगता था और उसकी मिसिज को उसी महीने के लिए पेंशन लग जाती थी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल सिस्टम हो गया है, सारा जो है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है, लेकिन उसके दूसरी साइड में अगर इसके रिजल्ट देखा जाए तो 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल हो गए एक्स सर्विसमैनों की डेथ हुए, लेकिन आज तक उनकी जो विधवा हैं उनको पेंशन लेती है। तो हमारी यही सबमिशन रहेगी सरकार से कि इसके ऊपर दोबारा मंथन करें, और जिस तरीके से जो पुराना सिस्टम था, बैंकों में था, जहाँ भी था, वहाँ वो इजीली अप्रोच कर सकता। स्पर्श में किसको अप्रोच करें, कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं है। तो लिहाजा मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जय।